राष्ट्र में विजेते में अब कश्मीरी पंडितों के उस दर्द की दास्तां आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें तारीखें बदली मगर हालात नहीं। एक और नौजवान कश्मीरी पंडित आज आतंक की गोलियों का निशाना बन गया। शोपिया में सुनील कुमार भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित अपने भाई के साथ सेब के बगीचे में गए थे कि हथियार लहराते आतंकी आए, नाम पूछा और मजहब के नाम पर गोली मार दी। इसके बाद तो कश्मीर घाटी से जम्मू तक कश्मीरी पंडित और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए। बाहर नहीं निकलना, हमें मजदूरी नहीं करना, हमें अपने बच्चों को नहीं पालना, हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है। पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब सहने की शक्ति भी जवाब दे रही। कश्मीरी पंडितों के सब्र का बांध टूटने लगा। कश्मीरी पंडितों ने कह दिया कि अब बर्दाश्त नहीं। साउथ कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या के खिलाफ जम्मू में आक्रोश की आवाजें उठने लगी। टारगेट किलिंग है, उसकी वजह से ये लोग डरे हुए हैं। ये वहाँ नौकरी करने के हालात में नहीं है। जब तक वहाँ टारगेट किलिंग बंद नहीं होती है, जहाँ वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं होते हैं। कश्मीरी पंडित जो वहाँ के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं वहाँ के, तो वो देखो किस तरह से एप्पल ऑर्किड में जाकर उनको वहाँ पर किल किया गया है। तो वो लोग जो उनकी पूरी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या उनकी लैंग्वेज भी समझते हैं, तो वहाँ के लोग, या आप मानो कि वो वहाँ के रहने वाले, वो सेफ नहीं है, तो सर हम यहाँ से जाकर वहाँ किस तरह से सेफ हो जाएंगे? घाटी में कब तक बहेगा कश्मीरी पंडितों का खून? शोपिया के छोटे पारा इलाके में पसरे मातम के सन्नाटे में यही सवाल कौंध रहे हैं। परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। रो रो कर बुरा हाल है। जिस कश्मीरी पंडित परिवार ने 90 के कत्लेआम में भी घाटी में अपना घर नहीं छोड़ा था, उसी परिवार के नौजवान को बुज़दिल आतंकियों ने अपनी बंदूकों का निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। एक परिवार की खुशियां उजड़ गई। मुस्लिम बस्ती में जिस भरोसे के साथ कश्मीरी पंडित का परिवार दशकों से रह रहा था, आतंकियों ने उस भरोसे का भी कत्ल कर दिया। बॉडी जो कश्मीरी पंडित मारे गए सुबह मिलिट्री अटैक में, उनके घर पहुंची है। शोक का माहौल है। हालांकि यहाँ जो भी नेबर्स हैं ज़्यादातर मुस्लिम हैं, क्योंकि इस छोटे से गांव में बहुत कम कश्मीरी पंडित रहते हैं। कुछ ही घर हैं कश्मीरी पंडित्स के, और जो मुस्लिम्स हैं वही उनके लास्ट राइट्स का जो है यहाँ पे जो इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी बॉडी पहुँची, जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉडी पहुँची है और शोक का माहौल है। पहला टारगेट अटैक नहीं, एक के बाद एक टारगेट अटैक हो रहे हैं, और जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो हैं ऑलरेडी प्रोटेस्ट मोड में हैं। बडगाम में राहुल भट्ट और अब शोपिया में सुनील भट्ट की हत्या के पीछे आतंकियों का पैटर्न एक जैसा मिला। पहले नाम पूछा, फिर गोली मार दी और सेब के बगीचे को खून से लाल कर दिया। मृतक सुनील भट्ट अपने भाई के साथ घर के पास सेब के बगीचे में घूमने गए थे। इसी दौरान हथियारबंद आतंकी सामने आ गए। पहले नाम पूछा और उसके बाद गोलियां बरसाने लगे। हमले में सुनील भट्ट गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई, जबकि उनके भाई को भी गोली लगी। देखिए, सुनील के घर के पास यही वो सेब का बगीचा है जहां आतंकियों ने सुनील और उनके भाई पर गोलियां बरसाई। पिछले काफ़ी समय से, जब से राहुल भट्ट की हत्या हुई थी चाड़ूरा में,
उनका प्रोटेस्ट चल रहा है और इससे साफ लगता है कि ये जो किलिंग हुई है सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पहले ही जो है उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म है सरकार के दावों में। वो मांग रहे हैं यहाँ से रिलोकेशन और ऐसा लग रहा है कि इस किलिंग के बाद जो है उनके दावे या जो उनकी मांग है उसको जो है एक बल मिलेगा। अब देखना यह है कि सरकार कैसे इससे निपटती है। पुलिस ये कह रही है कि कोशिश पूरी चल रही है, आसपास के इलाके को जो है कॉर्डन में लिया गया है, तलाशी अभियान चल रहा है, कोशिश पूरी है कि जल्द से जल्द जो ये किलर्स हैं, जो हमलावर हैं, उन तक पहुंचा जाए। लेकिन साफ तौर पे सॉफ्ट टारगेट है, मुश्किलें बढ़ेंगी और अब रणनीति देखनी पड़ेगी कैसे ऐसे जो है टारगेट अटैक हैं उनको जो है पुलिस और सुरक्षा बल रोक पाते हैं। मृतक सुनील के परिवार का गुस्सा स्थानीय प्रशासन पर फूट पड़ा, जो आतंकी धमकी के बाद भी सुरक्षा देने में नाकाम रहे। इस पर सफाई प्रशासन की तरफ से भी आई। तो आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। प्रोवाइड करते हैं हम जहाँ पिकेट रहती है, जहाँ ऐसे वल्नरेबल एरियाज रहते हैं, विलेजेस रहते हैं, वहाँ हमारी पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी लगाते हैं। वो यहाँ मौजूद है। अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब ये हादसा हुआ था बालकृष्ण जी के साथ, तब से कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट अब इस दुनिया में नहीं है। कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकियों का पक्का इलाज होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है कि आखिर कब तक बहेगा कश्मीरी पंडितों का खून। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है, और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है, और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। ये पहली बार नहीं है जब एक आम कश्मीरी पंडित की जान ली गई। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और मजबूत करनी होगी और उस नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा जो बेगुनाह कश्मीरी पंडितों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। शोपिया से मीर फरीद और जम्मू से शहनवाज के साथ टी न्यूज़ नेशन।